साल 1982। पप्पी लहरी की आवाज और मिथुन चक्रवर्ती के जबरदस्त अंदाज ने सारे देश में ही नहीं सारी दुनिया में धूम मचा दी। याद आ रहा है। बी सुभाष की इस म्यूजिकल एक्शन ड्रामा मूवी ने पहली बार 100 करोड़ की कमाई के साथ कमाई के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर डाला। याद आ रहा है तेरा प्यार। डिस्को थेक पर थिरकते कदमों की तर्ज पर सारे देश के युवा थिरकने पर मजबूर हो गए। कभी जाए के बाद मिथुन चक्रवर्ती का जादू बच्चों और युवाओं में कुछ इस कदर चल निकला कि देश के घर घर में डिस्को की धूम मच गई। तुम हुए तुम कहाँ गुम अभी जाए के बाद। 16 जून 1950 को जन्मे मिथुन ने कलकत्ता में केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन के बाद पुणे टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से अभिनय की बारीकियों को समझा। ये वो समय था जब नक्सली आंदोलन तेजी से बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में अपने पैर पसार रहा था। मिथुन चक्रवर्ती भी इससे अछूते नहीं रहे, मगर ये वो जगह नहीं थी जिसके लिए मिथुन को जाना जाता है। 1976 में मृणाल सेन की मृग्या उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक आदिवासी युवक के चरित्र को जीवंत कर दिया। पिंजरे के अंदर चीते की तरह घूमते मृग्या के सीन को आज भी कोई भूल नहीं सकता। साफ बात, खरी बात। एक आदमी, गांव का एक आदमी, हर एक उसे प्यार करता है। पहली ही फिल्म में उन्हें सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। जहां मिथुन का कैरियर मृग्या से शुरू हुआ, वहीं इंडस्ट्री को एक ऐसा चेहरा मिल गया जिसमें भविष्य के लिए अपार संभावनाएं थी। मृग्या के बाद हमारा संसार, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन और मेरा रक्षक जैसी मिथुन की फिल्में रिलीज हुई, मगर मिथुन का इंतजार अभी लंबा था। और फिर आया साल 1979। निर्देशक रविकांत नगाइस ने मिथुन को लेकर सुरक्षा बनाई। पप्पी लहरी और फारूक कैसर के गीत संगीत से सजी इस एक्शन मूवी ने दर्शकों में खलबली मचा दी। Gunmaster, I love you, you're mine. Gunmaster. खास तौर से बच्चों और युवाओं में मिथुन के एक्शन ने तहलका मचा दिया। उन्नीस 1981 में रविकांत नगाइस ने एक बार फिर मिथुन को लेकर वारदात बनाई और मिथुन ने इस बार भी किसी को निराश नहीं किया। न जाने है वो कौन सा नशा बिना पिए मैं तो बहकने लगा। न जाने है वो कौन सा नशा बिना पिए मैं तो बहकने लगा। और फिर आया साल 1982। निर्माता और निर्देशक बी सुभाष पप्पी लहरी का गीत संगीत और मिथुन के थिरकते कदमों के साथ सारा देश थिरक उठा। मिथुन चक्रवर्ती के थिरकते कदम ताल की आवाज देश ही नहीं सारी दुनिया में गूंज उठी। और देखते ही देखते मिथुन चक्रवर्ती डांस और एक्शन के बेताज बादशाह बन गए। लेकिन मिथुन यहीं रुकने वाले नहीं थे। 1985 में जेपी दत्ता की मल्टी स्टारर फिल्म गुलामी आई। धर्मेंद्र, नसीरुद्दीन शाह, कुलभूषण खरबंदा, कबीर बेदी जैसे सितारों से सजी इस पिक्चर में मिथुन ने एक फौजी जावर के किरदार में जान फूंक दी। कोई अपनी इज्जत पर हाथ डाले मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई शक। जहां फिल्म हिट गई, वहीं मिथुन ने बड़े बड़े सितारों को अपने छोटे से किरदार से बौना बना दिया। क्योंकि पहली गोली उसने चलाई थी और आखिरी मैंने। आज भी मिथुन का एक डायलॉग कई फिल्मों में रिपीट किया जाता है। कोई शक। 1985 में विजय सदना और केसी बोकाड़िया ने फैमिली ड्रामा पिक्चर प्यार झुकता नहीं बनाई।
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और एस.एच. बिहारी के गीत संगीत से सजी इस पिक्चर ने सारे देश में धूम मचा दी। तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है, मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। अमीरी, गरीबी और पारिवारिक ताने बाने के बीच उलझे किरदार को मिथुन ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में निभाया। कहाँ से मिलाऊंगा रेशम की साड़ी, ये बंगला ये मोटर। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस फिल्म के साथ ही मिथुन बच्चों युवाओं से आगे बढ़कर हर वर्ग के दर्शकों की पहली पसंद बन गए। ये मिथुन के शिद्दत से काम करने की लगन थी कि छोटे से छोटे किरदार में भी वो बड़े से बड़े सितारे पर हावी हो जाते थे। 1990 में मुकुल आनंद की अग्निपथ ने सारे देश में दस्तक दी। मिथुन के छोटे से किरदार कृष्णा नैयर के सामने इस बार थे विजय दीनानाथ चौहान, यानी कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। कृष्णन, शिक्षा को लेकर जाओ तुम इधर से। और एक बार फिर मिथुन ने सिद्ध कर दिया कि किरदार कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर शिद्दत से निभाया जाए तो बड़े बड़े सितारों को भी बौना बना देता है। और तुम लोग देखते हैं ये साला मर्दों के लड़के को छूते, तुम लोग हंसते। अरे ये साला हमारा जात को बदनाम किया, हमारा देश को किया, हमारा टीका को किया। यहाँ देखा ना, इसमें हम नारियल काटते हैं, आज तेरे को काटेंगे हिजड़ा। मिथुन को इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का पुरस्कार मिला। इस फिल्म के बाद मिथुन ने एक के बाद एक कई फिल्मों में अलग अलग किरदारों में रंग भरे, चाहे वो प्यार का देवता हो या स्वर्ग यहाँ या नर्क यहाँ, चाहे मेहरबान हो अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते, या दलाल, या चाहे जल्लाद हो। या फिर चंडाल, या फिर गुरु हो, हर पिक्चर के साथ उनका निभाया हुआ एक के किरदार आज भी याद किया जाता है। मिथुन के अभिनय की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो जिस भी किरदार को निभाते हैं बड़ी लगन से निभाते हैं। कश्मीर फाइल में निभाया गया मिथुन का किरदार एक बार फिर यही साबित करता है, कोई शक। अपना नहीं बेगाना कहा तूने मुझे, दीवाना कहा। अपना नहीं